तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर बनाए जा रहे वोट पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी लेकर चुनाव आयोग पहुंची। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा। तो वहीं कांग्रेस ने चुनाव को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली है। एमसी चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए प्रभारी एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव तजेंद्र पाल सिंह बिट्टू ने बैक टू बैक बैठकें ले रहे हैं। तजेंद्र पाल बिट्टू ने पहले पार्टी टिकट के लिए आवेदन करने वाले दावेदारों के साथ 1-to-1 मीटिंग की। प्रकार से बल्क में वोटें मंत्रियों और विधायकों के घर से आ रही हैं, उसको हमने ऑब्जेक्ट किया है कि एक एक घर से 18-18, 20-20 एक ही घर के अंदर 18-18, 20-20 लोगों की वोटें बनाई जा रही हैं और एक मंत्रियों के घरों से थैले के थैले भर के जो है वोटों के आ रहे हैं। हमने इस चीज को ऑब्जेक्ट किया है। और दूसरी बात, हमारे लोगों को वोटें बनाने नहीं दी जा रही हैं। पंथा घाटी का ही भट्टा कुफर का ही मामला भी ध्यान में आया है कि वहाँ पर जो है हमारे लोग वोटें जो लेकर गए हैं उनकी वोटें नहीं बनाई जा रही हैं। दूसरी ओर सरकार के दबाव में जो है सरकार दबाव बनाकर एक एक घर से 18-18, 20-20 लोगों के नाम वोटे के लिए भेज रहे हैं। तो इस बात को लेकर हम अभी मिले हैं। जल्दी 10 गारंटी दे रहे हैं, उसमें जारी कर रहे हैं। तो लोगों के हमने सुझाव मांगे हैं और उसके अलावा पब्लिक के भी हमने सुझाव मांगे हैं। ईमेल एड्रेस जारी कर रहे हैं जिससे जो लोगों की पीपल्स मैनिफेस्टो बना रहे हैं, जैसे हमने विधानसभा में बनाया, तो सेम पैटर्न में हम कर रहे हैं और इसको बहुत जल्दी जारी कर देंगे। 2-3 दिन में इसको सारा तैयार करके जारी कर देंगे। इसमें क्या इन लोगों से भी सुझाव लिए जाएंगे या फिर कांग्रेस के जो पूर्व मेयर हैं या पूर्व पार्षद? सभी को बुलाया, पूर्व मेयर, पूर्व एमएलए शिमला से, पार्षद सभी जो रहे हैं। और इसके अलावा हम जनरल पब्लिक से, शिमला शहर के लोगों से भी सारी फीडबैक ले रहे हैं कि उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनका कैसे उनको लगता है कि शिमला को कैसे बढ़िया बनाया जा सकता है, उनका भी जरूर सुझाव। तो इसी खबर पर अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी से सह मीडिया प्रभारी करण नंदा जी जुड़ चुके हैं। करण नंदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। वही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हैं, देवेंद्र बुशहरी जी। देवेंद्र बुशहरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल प्रवक्ता कांग्रेस देवेंद्र बुशहरी जी से होगा। देवेंद्र बुशहरी जी, 2 मई को शिमला नगर निगम की चुनाव है, क्या कुछ मैनिफेस्टो में क्या कुछ मुद्दे होंगे सर? देखिए, मैनिफेस्टो भी हमारा तैयार हो रहा है जी। लोगों से हमने तकरीबन हर वार्ड से सुझाव लोगों के लिए हैं। वैसे तो कांग्रेस शासन काल में बहुत सारी चीजें शिमला के शहर के अंदर हुई है, जैसे बड़े बड़े जो आपके पार्किंग बने हैं, कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी उस टाइम बन गए थे जी। और जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जी, तो वो आईजीएमसी का ओपीडी ब्लॉक है, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है, वो सारी चीजें। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा शिमला में है, वो आपका बस स्टैंड की आप बिल्डिंग लीजिए, केएनएच का अपने केएनएच जो हमारा कमला नेहरू अस्पताल है उसकी भवन की बिल्डिंग लीजिए, और जो आपका दीनदयाल उपाध्याय का भवन है जी, वो सारे के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कांग्रेस के टाइम में बन चुका है। और जो अब हमारी जो अगला जो कार्यक्रम जो घोषणा पत्र को लेके है, और हमारा 2-3 दिन के अंदर जो है घोषणा पत्र आ जाएगा, उसमें हमने जो है स्थानीय जो मुद्दे हैं वार्ड वाइज वो भी उसमें हमने शामिल किए हैं लोगों के सुझाव पे। तो उसमें ज्यादातर जो शिमला में ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए हमारी योजना रहेगी कि यहाँ की जो सड़कें वो थोड़ी चौड़ी हो, रोप वे का सिस्टम शुरू करने वाले हैं, सुरंगों का निर्माण करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो है उसमें हमारे मैनिफेस्टो में। और सबसे बड़ी जो एक जो समस्या पीने के पानी की शिमला के अंदर है जी, उसमें हमारे मैनिफेस्टो में जो है 24 घंटे हम जो है पानी उपलब्ध करवाने के लिए जो है हम हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम शिमला में जो है लोगों को 24 घंटे पानी उपलब्ध हो। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो हमारे मैनिफेस्टो में आने वाली है। सर, सवाल ये है कि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस वोट बैंक बना रही है। सवाल ये है कि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस वोट बैंक बना रही है। सवाल ये है कि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस वोट बैंक बना रही है। सवाल ये है कि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस वोट बैंक बना रही है। सवाल ये है कि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस वोट बैंक बना रही है। सवाल ये है कि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस वोट बैंक बना रही है। सवाल ये है कि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस वोट बैंक बना रही है। सवाल ये है कि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस वोट बैंक बना रही है। सवाल ये है कि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस वोट बैंक बना रही है। सवाल ये है कि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस वोट बैंक बना रही है। सवाल ये है कि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस वोट बैंक बना रही है। सवाल ये है कि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस वोट बैंक बना रही है। सवाल ये है कि बीजेपी का
वोट बैंक किस बात का? वोट बैंक का क्या है? ये तो चुनाव है, चुनाव में बीजेपी भी आरोप लगाएगी रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन बीजेपी जब 5 साल में खुद सरकार में रही, हम तो पूछना चाहते हैं इन लोगों से कि बताएं कि अपने कार्यकाल में इन्होंने कौन सा ऐसा काम शिमला के लिए चलिए किया है? करण नंदा जी के पास चलते हैं और उनका भी प्रतिक्रिया लेते हैं कि क्या कुछ आरोप है उनका, और बीजेपी चुनाव आयोग के पास भी पहुंची है सर, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है सर? ये पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि जितनी भी उपलब्धियां किनारे हैं, आईजीएमसी का जो ये मेडिकल ब्लॉक की बात कर रहे हैं, उसका निर्माण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। उसमें सिर्फ केवल जो है एनओसी रह गई थी, एनओसी के प्राप्त होने के बाद उसकी सिर्फ शिलान्यास कांग्रेस की सरकार ने किया है। रहेगी पार्किंग की बात, पार्किंग का निर्माण जो है प्रेम कुमार तोमर जी ने लिफ्ट की पार्किंग का निर्माण शुरू किया था और बनाई भी। आज जो है वो पार्किंग ठप पड़ी है। ये राजनीतिक प्रतिद्वंद के बीच में वो पार्किंग आ गई है और करोड़ों रुपए की लागत जो है उस ठेकेदार के ऊपर लगाई है इन्होंने, वो पार्किंग तो बंद पड़ी है। दूसरा ये है कि जो ये बात स्मार्ट सिटी और रोड चौड़े करने की बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के समय के टाइम पे ये चीजें आई थी। 24 घंटे पानी की ये बात कर रहे हैं। ये जब यहाँ पे सीपीआईएम के जब मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्ट चुने गए थे, वो सीपीआईएम के टाइम पे जो है 24 घंटे की पानी की योजना बनी थी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भारतीय जनता पार्टी ने करी और उसकी जो अब जो शिलान्यास है वो कांग्रेस पार्टी करेगी। ये तो निरंतर प्रक्रिया चली आ रही। दूसरी बात जो है, ये कई मुद्दे सामने आए। देखिए, शिमला जो शहर है उसके अंदर 18 वार्ड आते हैं, सुमती में अंदर 12 वार्ड आते हैं, शिमला ग्रामीण के अंदर 4 वार्ड आते हैं। अगर शिमला शहर में देखे तो विधानसभा की जो लिस्ट है उसमें से 7,000 वोटों का जंप आया है और अगर ऑल ओवर हम देखेंगे तो 35,000 से 36,000 वोट जो है वो हमारे शिमला नगर निगम के अंतर्गत बने हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो वोट है वो कहाँ से आए हैं और किधर बने हैं, ये तो सवाल निशान खुद ही आता है। कल तो एक लिस्ट आई है हमारे पास, उसके अंदर मंत्री के घरों के नाम लिखे हैं, ये कॉटेज नाम के नाम है उसके अंदर, और मंत्रियों के केयर ऑफ में कोठियां अलॉटेड है और एक कमरे में 18 से 30 वोट उसके अंदर आवेदन किए गए हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि बन गए हैं, पर आवेदन किए गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी बीएलएफ के ऊपर दबाव लगाई है कि ये जो वोट हमने भेजे इनको टेलीफोनिकली वेरीफाई करके आप करिए। तो टेलीफोन नंबर किसका है वो तो किसी को नहीं पता है। तो इस प्रकार से एक के सामने आई है, रोस्टर का मामला सामने आया था, वोटर लिस्ट का मामला सामने आया था कि जब 2022 में चुनाव हुआ है तो 2017 की वोटर लिस्ट क्यों? इस प्रकार के अनेक मामले थे। रोस्टर में जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से रोस्टर को जो है आरक्षित करना। आप देखिए, जनरल कैटेगरी रोस्टर है, वहाँ पे हाईएस्ट टू लोएस्ट का रिजर्वेशन रोस्टर लगाया गया है और जो एससी वार्ड रिजर्व है उसके अंदर महिला के लिए लोएस्ट टू हाईएस्ट लगाया गया है। ये तो पहली बार हुआ है और हमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि रोस्टर बनाने में इलेक्शन कमीशन का कोई काम नहीं होता, वो तो सरकार का काम होता है। इलेक्शन कमीशन का काम तो सिर्फ केवल चुनाव करवाना है। तो इस प्रकार जो है कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को करवाने के लिए बहुत सारे हथकंडे निपटाए हैं। इनको खुद देखना चाहिए कि ये चुनाव जो है फ्री एंड फेयर है या नॉन फ्री है। देवेंद्र बुशहरी जी, जी करण नंदा जी के प्रतिक्रिया पर आपका जवाब चाहिए सर। देखिए, ये तो बेपक्षता रहता है आरोप। इनसे मैं एक पूछना चाहता हूँ, जब सरकार थी और सबसे पहले शिमला के इतिहास में पहली बार एक ऐसी चीज देखने को मिली 1986 के बाद, क्योंकि 1852 में जो है नगर निगम बनी थी और 1986 से पहली बार नगर निगम के चुनाव हुए जी। पहली बार इनकी सरकार में समय रहते चुनाव नहीं हुआ और एडमिनिस्ट्रेटर बनाना पड़ा। एक तो ये जवाब दे मुझे इस बात का कि क्या कारण था, क्योंकि जो आरोप हम पे लगा रहे हैं कि डिलिमिटेशन में इन्होंने गड़बड़ की है, इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो चुनाव पीछे इनकी सरकार में होने थे तो उसके लिए हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा, क्योंकि जो डिलिमिटेशन इन्होंने अपने सुविधा अनुसार जो है अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए करने का प्रयास किया, वो और की जो संख्या बढ़ा दी थी वो अपने लोगों को सुविधा देने के लिए किया था। तो उसमें हमारी पार्टी जो है वो हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट ने उस बात को सही ठहराया, जिसके कारण जो है वो चुनाव रुके। तो ये आरोप इनका गलत है। ये कहते हैं कि वोट एक घर में बने हैं, तो ठीक है, वो चुनाव आयोग के पास जाए, वो अपनी शिकायत दर्ज करें, तो वो जांच करना तो उनका काम है। उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या रोल है, ये मैं इनको बताना चाहता हूँ जी। करण नंदा जी और देवेंद्र बुशहरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।